हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज का हमारा अपना एक टॉपिक है नया, जिसका नाम है नॉर्मेलिटी, और जिसको हम हिंदी में भाई नॉर्मलता बोलते हैं। क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, चाहे नीट हो या IIT हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है हमारा नॉर्मेलिटी। इसके बारे में हमें जानना है, और इससे पहले आपको बता दें मोल कंसेप्ट क्या होता है, इसके बारे में सारा हम जान चुके हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म हमने स्टार्ट किया, मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, मोलैलिटी पढ़ चुके हैं, मोलैरिटी भी पढ़ चुके हैं, और आज के लेक्चर में नॉर्मेलिटी को भी खत्म कर देते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल से तरीके से हम समझने वाले हैं नॉर्मेलिटी को होता क्या है। जैसे हमने मोलैरिटी को समझा था वैसे हम नॉर्मेलिटी को समझने वाले हैं। भाई एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का डिफरेंस क्या होता है, जरा देख लीजिए एक बार, है ना। क्या होता है यहाँ पर देखिए, हम क्या करते हैं, हमने एक चीज ऐसे जानी थी, हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें हमने कोई ना कोई एक सॉल्वेंट ले रखा है, कोई भी हमारा मान लीजिए वाटर है ना। और उसमें हम क्या मिलाते थे भाई, कोई भी सॉल्यूट मिलाते थे, कोई भी सॉल्यूट मिलाते थे, क्या बन जाता हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा। यही तो हमने जाना था भाई, सीधी सीधी बात है। अगर मान लीजिए मेरे पास वाटर है और वाटर में मैं कोई भी सॉल्यूट को ऐड कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। बस वही कह रहे हैं। अब इस पूरे सॉल्यूशन का आपको लेना है 1 लीटर। कितना लेना भाई, 1 लीटर। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स होते हैं भाई, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। ये हमने जाना था। क्या जाना था भाई, किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने मोल होते हैं उसे उसकी क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। कुछ ना कुछ इसी का भाई बंधु जैसा है हमारा नॉर्मेलिटी। सर नॉर्मेलिटी क्या होता है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। भाई करना काम वही है, हमको क्या करना है, हमको एक काम करना है सर, एक लेना है कंटेनर और उसमें हमने कोई भी ले रखा है सॉल्वेंट। क्या ले रखा भाई, सॉल्वेंट ले रखा है। इसको हम हटा देते हैं इधर से, चलिए इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ठीक है, ओके। देखिए हमने क्या किया, इसमें ले लिया भाई हमने एक सॉल्वेंट ले लिखा है, जैसे वहां पर हमने सॉल्वेंट लिया था, और इस सॉल्वेंट में हम कोई ऐड कर देते हैं, कोई भी सॉल्यूट। हमने यहाँ पर क्या मिला दिया भैया, सॉल्यूट मिला दिया। अब जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बनेगा, हमने उस सॉल्यूशन का लिया है भैया कितना, 1 लीटर। कितना ले लिया, 1 लीटर। तो हमने एक चीज कहा था भाई, मोलैरिटी जब हमने पढ़ी थी हमने ये जाना था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल होते हैं वही मोलैरिटी कहलाती है ना। अब नॉर्मेलिटी में क्या जानना है सर, मोल्स नहीं होते। नॉर्मेलिटी की बात करेंगे, मोल्स की बात नहीं करेंगे। यहां बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंस की। किसकी बात करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंस, जिसको हम हिंदी में ग्राम तुल्यांक भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं भाई कि क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं हमारे किसके, नॉर्मेलिटी के। यहां पर अगर डेफिनेशन की बात करूं, मोलैरिटी में मोल्स, नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंस। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, देखो यहां पर द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। सीधा सीधा तो बात है। हमने क्या कहा भाई, हमारे पूरे सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंस होते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, नॉर्मेलिटी कहलाती है। बस भाई मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में एक ही फर्क है। नॉर्मेलिटी की बात करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंस है, और मोलैरिटी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स। अब जान लेते हैं सर, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, बिल्कुल लिख लीजिए। डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, इसकी डेफिनेशन लिखिए तो हम क्या कहेंगे भाई, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब भैया सीधा सीधा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी कि अगर हिंदी में बोलना चाहें तो सीधे सीधे बोल सकते हैं भाई 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, भाई किसके ग्राम तुल्यांक, विलय के, है ना, की संख्या को क्या कहता है, नॉर्मलता, यानी कि नॉर्मेलिटी कहता है। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। इसको हम कैपिटल N से दिखाते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हमें क्या करना सर, यहां से अगर हम ये चाहते हैं सर इसका फॉर्मूला लिखना,
तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे भाई, सीधे सीधा है फॉर्मूला लिखना। तो कैसे लिख सकते हैं सर, नॉर्मेलिटी किसके बराबर है, नॉर्मेलिटी किसके बराबर, नॉर्मेलिटी बराबर है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस के, इक्विवेलेंस के बराबर है। कब, जब आपका वॉल्यूम कितना दे रखा है सॉल्यूशन का, 1 लीटर। सर अगर एक से ज्यादा क्या दिया जाए, मैंने 2 कर दिए, 3 कर दिए, 4 कर दिए, तब क्या करूंगा भाई, आपको डिवाइड कर देना है किससे, वॉल्यूम से। लेकिन वॉल्यूम होना किस में चाहिए, आपका लीटर में होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम आपका किस में होना चाहिए, लीटर में। सर अगर मेरा वॉल्यूम लीटर में नहीं हुआ, मैं चाहता हूं कि वॉल्यूम किस में होना चाहिए, एमएल में, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ना, जैसे हमने मोलैरिटी में किया था, सेम कहानी वहां पर कर देनी है। अगर आपने वॉल्यूम को एमएल में लिया तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000। बात उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। सर नॉर्मेलिटी क्या होती है, जितने भी सॉलिड के ग्राम इक्विवेलेंस हैं जो 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए हैं, उन्हीं को नॉर्मेलिटी कहा जाता है। यानी N इक्वल टू EQ अपॉन V, बट V होना चाहिए यानी वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में। अगर लीटर में नहीं है सर, ml में दे रखा, तो आपको सीधे सीधे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। सर एक प्रॉब्लम आ रही, मोलैरिटी रही, मोल फ्रैक्शन रहा, मोलैलिटी रही, इन सब में नंबर ऑफ मोल्स हम यूज कर रहे थे, और नंबर ऑफ मोल्स को निकालना हम पहले ही सीख चुके थे। सर कहाँ सीखे थे, मोल कंसेप्ट में सीख चुके थे मोल्स निकालना, जिसमें हमने कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे, वेट अपॉन मोलर वेट, नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, या V अपॉन 22.4, ये सारे मोल कंसेप्ट में हम पढ़ चुके थे। लेकिन मोल्स निकालना अपन को आता था, लेकिन प्रॉब्लम सर ये है कि हम ग्राम इक्विवेलेंस को कैसे निकालेंगे। ग्राम इक्विवेलेंस निकालना भी तो आना चाहिए, तभी तो हम नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर यही नहीं निकालना है तो नॉर्मेलिटी फाइंड कैसे करेंगे, ये तो हमें पता ही नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंस निकालना सीखते हैं। देखिए सर, अगर आपको मोल निकालने आते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंस निकालना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। इधर हमने मोल लिख रखा है, इधर हमने ग्राम इक्विवेलेंस लिख रखा है, दोनों की सिमिलरिटी देख लो। क्या सिमिलरिटी भाई, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं मोल्स की, भाई मोल्स इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, यही तो हमारा फॉर्मूला था। यानी मोल्स को हम एन से दिखाए थे, एन इक्वल टू W अपॉन एम, भाई उल्टा सीधा कर दिया था हमने। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला जो हमने वेट की टर्म में लिया था, किसका लिया था भाई, मोल्स निकालने का फॉर्मूला। आसानी से समझ में आ रहा था कि मोल्स हम कैसे निकाल लेते हैं। मोलर मास निकालना आपको आता है, बहुत अच्छे से हमने बता भी रखा है। अब हम बात करते हैं सर ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे। सिमिलरली बिल्कुल मोल्स की तरह निकालेंगे। ग्राम इक्विवेलेंस को दिखाते हैं EQ से। कैसे दिखाएंगे भाई, EQ से। EQ इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सर एक फर्क है, मोल निकालना है तो वेट को मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, और ग्राम इक्विवेलेंस निकालने हैं तो वेट को किससे डिवाइड करना भैया, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देना है आपको। तो करना क्या भाई, आपको अगर ग्राम इक्विवेलेंस निकालने हैं तो आपको करना क्या, वेट लेना है, जितना भी वेट है उसको डिवाइड कर देना है इक्विवेलेंट वेट से, यानी कि E से, और यहाँ मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो आपको मोल्स निकल आता है। सर प्रॉब्लम फिर आ गई, प्रॉब्लम क्या आ गई, सर मोल निकालना है, मोलर मास से डिवाइड कर दे, कोई दिक्कत नहीं, मोलर मास निकालना हमें आता है, लेकिन इक्विवेलेंट मास निकालना तो आता ही नहीं है। अब कैसे करेंगे सर, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, E इक्वल टू होता है मोलर मास, E इक्वल टू होता है मोलर मास, मोलर मास डिवाइड बाई फैक्टर, डिवाइड बाई फैक्टर, यानी कि E इक्वल टू M अपॉन F। क्या हो जाता है, E इक्वल टू M अपॉन F। अब एक काम करो, पहले बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए। आपको देखो यहाँ पर फॉर्मूला देखो क्या दे रखा भैया, EQ इज इक्वल टू W अपॉन E, W अपॉन E, यही है ना। अब एक काम करो, W तो है, E की वैल्यू क्या दे रखी है, E इक्वल टू M अपॉन F है। अगर मैं E की वैल्यू रख दूं E M अपॉन F, F कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं W बट्टे M इंटू F, ये तो लिख सकते हैं भाई। W बट्टे M क्या होता है, W बट्टे M तो सर N होता है, मोल्स होता है, तो बिल्कुल सही बात है, इनकी जगह N रख सकते हैं, यानी N इंटू F। इट मीन्स ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू हो जाएगा N इंटू F, N इंटू F।
एक फॉर्मूला हमारा आ गया कि अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंस निकालने हैं तो आपको पहले तो मोल निकालिए। मोल निकालना आपको आता है? बिल्कुल आता है सर। एफ से मल्टीप्लाई कर दो। अब फिर से एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई सर? प्रॉब्लम ये आ गई व्हाट इज एफ। एफ क्या है सर? एफ है आपका फैक्टर। क्या है एफ? आपका एफ है आपका फैक्टर। सर कैसे निकालेंगे वो चीज समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है। क्या समझनी सर? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला एक बार लिखना। क्या था नॉर्मेलिटी का फॉर्मूले को? बहुत ही सिंपल करने जा रहा हूं मैं। कैसे करेंगे भाई? हमको पता है नॉर्मेलिटी बराबर क्या था? ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम इन। अगर ml में ले रखा है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। यही तो था। अभी मैंने एक चीज निकाली है सिंस। क्या निकाला? अभी हमने निकाला सर इक्विवेलेंस अगर आपको निकालने हैं तो उसमें क्या करना है? मोल इंटू फैक्टर n इंटू एफ। बिल्कुल सही बात है। इसकी वैल्यू को यहां पर रख दीजिए। n इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूँ f को आगे ऐसे भी लिख सकते हो, f इंटू एन। बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं वैसे लिखने वाला हूँ f इंटू एन इंटू कितना भाई? 1000 डिवाइड बाई क्या है? वॉल्यूम इन ml। इतना ही तो है। अब इसको हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ इसमें जान पहचान वाली चीज मिलने वाली है। जान पहचान वाली क्या मिलने वाली? क्या आपने ये वाला फॉर्मूला देखा है? n अपॉन वी एम एल इंटू 1000। क्या आपने ये वाला फॉर्मूला देखा है? n अपॉन वी एम एल इंटू 1000। बिल्कुल देखा भाई। ये फॉर्मूला जो है हमारा वो किसका है? मोलैरिटी का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? मोलैरिटी में पढ़ा था ना, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जहां से हमने ये फॉर्मूला निकाला था m इक्वल टू n अपॉन वी एम एल इंटू 1000। अगर आपने भाई साहब ये वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देख लीजिए, जितना भी मोल कंसेप्ट वाला है। तब अगर आपने वो वाले लेक्चर्स देख रखे हैं तो ये लेक्चर बहुत आसान लग रहा होगा आपको। अगर आपने नहीं देख रखे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत फेस करनी पड़ रही हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जाकर उन्हें पहले देखेंगे, फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। m इक्वल टू होता है n अपॉन वी एम एल इंटू 1000। अगर मैं यहाँ पर कुछ चीजें देखना चाहूँ, आपको भी दिखाना चाहूँ, क्या दिखाना चाहूँ? n इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। इधर भी दिख रहा है आपको, आई होप दिख रहा होगा। n इंटू 1000 अपॉन वी एम एल, ये क्या होता है भैया? m के बराबर होता है। और m के बराबर होता है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ये n इंटू एफ इंटू ये क्या हो जाएगा? m। तो ये हो जाएगा m। बस भैया, नॉर्मेलिटी का बहुत ही प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला आ गया है जिसका नाम है, क्या है भाई? n इक्वल टू एफ एम। याद रखना भी बहुत आसान है क्योंकि अपन को एफ तो याद रहता है ना, एफ रेडियो है। नॉर्मेलिटी निकालेंगे किससे? एफ रेडियो से। एफ रेडियो मतलब एफ एन नॉर्मेलिटी, एम मतलब मोलैरिटी, एफ इक्वल टू फैक्टर। भाई मोलैरिटी निकालनी आती है? बिल्कुल आती है सर। तो मोलैरिटी निकाल सकते हो तो आप नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हो। बस एक छोटा सा फंडा है और वो है क्या? वो है आपका फैक्टर। बस आपको फैक्टर से मल्टीप्लाई करना भी। अगर आपने फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया आपकी नॉर्मेलिटी निकल आएगी। तो कुल मिलाकर आपको कितने फॉर्मूले याद रखने भाई नॉर्मेलिटी के लिए? वो मैं आपको बता दूं। पहला फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इक्वल टू ई क्यू अपॉन वी। किस में आना चाहिए? एम एल में। अगर आपको इक्विवेलेंस दे रखते हैं, सॉरी किस में आना चाहिए? लीटर में आना चाहिए। अगर ml में दे रखा है, अगर आपको ml में दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये हो गया। और क्या याद रखना है सर? एक आपको याद रखना है n इक्वल टू क्या? अगर मैं इक्विवेलेंस को किस में रख दूं? फैक्टर में, मतलब मोल्स में चेंज करूंगा तो क्या था मेरा? f इंटू एन इंटू 1000 डिवाइड बाई वी एम एल। एक मेरा फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है ना। जब मैं ई क्यू इक्वल टू, चूंकि मुझे पता है ना भाई ई क्यू इक्वल टू कितना होता है? एफ इंटू एन, एफ एन, यही तो था, वो मैंने रख दिया यहाँ पर। इसी तरह से एक लास्ट हमने जो निकाला था दैट इज एफ एम रेडियो, मतलब एफ एम, सॉरी रेडियो नहीं बोलते, ये तो जस्ट याद करने के लिए एफ एम रेडियो हमारा। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू एफ एम, ये हमारा तरीका हो जाएगा। यानी ये सारे फॉर्मूले हमारे हो जाएंगे नॉर्मेलिटी की। बात ये आती है सर, अगर नॉर्मेलिटी की यूनिट की बात करूं तो क्या इसकी कोई यूनिट होगी? बिल्कुल होगी भाई। यूनिट क्यों नहीं होगी? सीधी सीधी यहीं से बात कर लेते हैं। चलिए यूनिट की यहीं से बात कर लेते हैं। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट में क्या? नॉर्मेलिटी इक्वल टू कितना भाई? इक्विवेलेंस हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद इक्विवेलेंस हो जाएगा। और वॉल्यूम किसमें? लीटर। ऊपर जाके किसमें हो जाएगा? लीटर इनवर्स। तो भैया इसकी यूनिट हो जाएगी इक्विवेलेंस लीटर इनवर्स, जिसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल, जिसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल। जैसे मोलैरिटी पढ़ी, उसकी यूनिट थी मोलर। मोलैलिटी पढ़ी, उसकी यूनिट थी मोलल। नॉर्मेलिटी पढ़ रहे हैं, इसकी यूनिट हो जाएगी नॉर्मल।
बहुत ही सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, क्या सर नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है? क्या नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है? तो हमने क्या बताया था? हमने बताया था ऐसी कोई भी कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम आता है, V आता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्या इसमें वॉल्यूम आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है, तो ये भी हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। यानी हम बोलेंगे सर नॉर्मेलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये बहुत क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सर क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं, मोल्स भी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, वेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉब्लम बस एक जगह आ रही है, और एक जगह क्या आ रही है सर? ये फैक्टर नहीं पता अपन को। ये जो फैक्टर है, अगर ये फैक्टर की वैल्यू पता चल गई तो हम आराम से नॉर्मेलिटी को निकाल सकते हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, और प्रॉब्लम है हमारा फैक्टर। कैसे निकालना फैक्टर? चलिए फैक्टर को निकालना सीखते। फैक्टर हम कैसे निकालेंगे भाई? एसिड्स होंगे उसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, बेस के लिए फैक्टर क्या होगा, या कोई सॉल्ट है तो उसके लिए फैक्टर क्या होगा, तो वो समझ लीजिए भाई। अगर मैं बात करूं एसिड्स के लिए, सबसे पहले फैक्टर हम निकालने वाले किसके लिए? एसिड के लिए। एसिड के बाद बेस के लिए भी, सॉल्ट के लिए भी निकालेंगे। तो पहले एसिड के लिए समझ लीजिए। अगर मैं एसिड के लिए बात करता हूं तो फैक्टर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, जो H प्लस दे सकते हैं, और जितने H प्लस दे सकते हैं उतना फैक्टर हो भाई। एसिड कौन होता है? एसिड कौन होता है सर? जो H प्लस देते हैं वो एसिड होते हैं। बिल्कुल सही बात, हमने पढ़ा है, जो H प्लस देते हैं वो एसिड है, और जितने H प्लस देंगे उसका फैक्टर उतना ही हो जाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं सर, क्या बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए? हमारे पास सर HCl है, ठीक है, हमारे पास सर H2SO4 है। पहले HCl की देखते हैं भाई। HCl को अगर हम ब्रेक करते हैं तो अपने पास क्या मिलता है? H प्लस मिलता है, Cl माइनस मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो सर HCl के लिए फैक्टर कितना हो जाएगा? फैक्टर 1 हो जाएगा। फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि HCl कितने H प्लस दे रहा है? 1 H प्लस देता है, ठीक है ना। इसी तरह से और कोई एग्जाम्पल कर सकते हैं, और कोई एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया H2SO4। क्या ले दिया भाई? H2SO4। सर H2SO4 में फैक्टर कितना होगा? अगर मैं H2SO4 की बात करता हूँ, H2SO4 की बात करता हूँ, तो यहां से मेरे को SO4 माइनस माइनस मिलता है, प्लस यहां से 2H प्लस मिलता है। कितने मिलेंगे? 2H प्लस। तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा भैया? इसका फैक्टर हो जाएगा 2। जितने H प्लस मिलेंगे उतना फैक्टर हो जाना है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं भैया, मेरे पास में क्या है? HNO3 है। क्या है? HNO3। HNO3 का फैक्टर मेरे को पता करना है। तो इसमें क्या करेंगे भाई? HNO3 में हमें पता है, अगर हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो यहाँ पर NO3 नेगेटिव मिलेगा मेरे को, और साथ में मिल जाएगा H प्लस। कितने H प्लस मिल रहे हैं सर? 1। तो इसका भी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अगर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर गलती करने के चांसेस ज्यादा होता है, CH3COOH। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर फैक्टर कितना होगा भाई? बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें फैक्टर 4 बताते हैं। क्यों? क्योंकि सर 3 हाइड्रोजन, ये एक, ये कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन, फैक्टर 4 हो गए। लेकिन नहीं, इसका फैक्टर होता है हमारा कितना? 1 ओनली, 1 होता है फैक्टर। सर कैसे होता है? क्योंकि जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है भाई? CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। केवल वही हाइड्रोजन यहां से निकलता है जो ऑक्सीजन से लगे हुए हैं। ये वाले हाइड्रोजन किससे लगे हैं? कार्बन से लगे हुए हैं। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते, ये हमारे नहीं जाते, तो इसलिए केवल 1 H प्लस देता है ये। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका जो फैक्टर है वो भी कितना होता है? 1 होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है, एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है? एसिडिक हाइड्रोजन जो होते हैं ना भैया, एसिडिक हाइड्रोजन वो होते हैं जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगे होते, उन्हें हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हो सकते हैं भाई? आपका हेलोजन्स हो सकते हैं। हेलोजन कौन कौन से? FCl, Br, I। इनसे अगर कोई हाइड्रोजन लगा है वो एसिडिक होगा, उसका फैक्टर में आप काउंट करो। या फिर ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर आपका नाइट्रोजन हो सकता है, या सल्फर हो सकता है। अगर ये आपके एलिमेंट हैं और इनसे कोई भी हाइड्रोजन लगा हुआ है तो वो आपके एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। चलिए भाई,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जिसमें हमारे गलती करने के चांसेस मुझे लगता है बहुत बढ़ जाते हैं, तो वही वाला हम गलती वाला अलग सॉल्व कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए हमारे पास ये है, एक है हमारे पास H3PO4, फैक्टर कितना होगा ये बताना है। दूसरा H3PO3, फैक्टर कितना होगा इसमें भी बताना है। तीसरा H3PO2, फैक्टर कितना होगा इसमें भी हमें बताना है। तो हम भाई कैसे बताएंगे, सुन लीजिए। सबसे पहले अगर हम देखना चाहें सर फैक्टर कितना होता, बड़ी ही आसानी से प्यार से बोलते सर 3 हाइड्रोजन है फैक्टर 3 हो गया। यहाँ पर भी बोल देंगे सर 3 हाइड्रोजन है फैक्टर 3 हो गया। यहाँ पर भी बोल देंगे सर 3 हाइड्रोजन है फैक्टर 3 हो गया। लेकिन भैया ये गलत है, ये सही है, पर इसमें फैक्टर 3 होता है लेकिन इन दोनों में फैक्टर 3 नहीं होता। सर क्या होता है फिर, अगर मैं यहाँ पर फैक्टर की बात करूं सर यहाँ फैक्टर होता 2 और इसका फैक्टर होता हमारा ओनली 1। क्वेश्चन होता सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये 3 हाइड्रोजन अपन को देख रहे हैं तो 3 ही फैक्टर हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखो इनके स्ट्रक्चर से पता चलता है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है बेटा 5 होती है, तो डबल बॉन्ड एक O लगा दीजिए, बाकी 3 वैलेंसी हमारी बचेंगी। और ये काम आपको तीनों में करना है, ये काम आपको तीनों में करना है। अब देखिए इस वाले में आइए, एक फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन लगा दे, 3H 3 OH बचे, इसका 3H और 3 ही O बचे हैं, तो यहाँ पर 3 OH आपके कुछ इस टाइप से लग जाए। यहाँ एक ऑक्सीजन लग गया, 2 ऑक्सीजन बचेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 OH और एक H बचे। यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन लग गया, एक O बचा है, तो एक OH और 2 H। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए यहां पर हाइड्रोजन किससे लगा है, ऑक्सीजन से, एसिडिक है, यहां पर भी एसिडिक है, यहां पर भी एसिडिक है। कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 3, इसलिए इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां देखिए ये ऑक्सीजन से लगा है, ये ऑक्सीजन, ये किससे लगा है, फॉस्फोरस से। फॉस्फोरस से लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, नहीं होता तो सर इसमें फैक्टर कितना बचा, ओनली 2। और यहां पर कितना बचा भैया, ओनली 1। तो ये हम इस तरह से किसी भी एसिड का फैक्टर निकाल सकते हैं। सीधा सीधा आपको देखना है नंबर ऑफ H+ जो दे सकता है वो आपके एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं फॉर बेस एंड फॉर सॉल्ट। अगर हम बेस के लिए बात करें कि भाई फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, या सॉल्ट के लिए बात करें सर फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, तो वो भी समझ लीजिए। बेस के लिए बात करते हैं भैया कैसे करेंगे, देखिए नंबर ऑफ OH-, रिप्लेसेबल OH-, जितने OH- आयन दे सकते हैं जो भी बेस, वो उनका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख सकता हूं जैसे NaOH है मेरे पास, KOH है मेरे पास, CaOH का होल ट्वाइस है मेरे पास, यहां पर BaOH का होल ट्वाइस है मेरे पास, AlOH का होल थ्राइस है मेरे पास। आपसे पूछा जाता सर फैक्टर बताइए इन बेसों का, आराम से सीधे से प्यार से हम बता सकते हैं। सर क्या बता सकते हैं, यहाँ पर देख KOH में एक Na एक OH, कितने OH है सर, एक, कितने OH देख सकते हैं, एक ही दे सकता है, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1। यहाँ OH कितने, एक है सर, इसका भी फैक्टर कितना हो जाएगा 1। इसमें CaOH का होल ट्वाइस, यानी एक Ca 2 OH है, तो कितने OH दे सकता, 2, दैट्स व्हाई फैक्टर इज 2। यहाँ पर भी फैक्टर कितना हो जाएगा सर, 2 OH है, फैक्टर हो जाएगा 2। यहाँ कितने OH है, 3 OH है, फैक्टर कितना हो जाएगा 3। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेस का फैक्टर निकालना आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लीजिए, सॉल्ट्स के लिए। तो यहां पर आपको करना है एक बहुत ही अच्छा सा टर्म, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज देखना है, किसी एक को देखना है, या तो पॉजिटिव को देख लो या नेगेटिव को देख लो। तो आपको टोटल चार्ज निकालना है आपको सॉल्ट्स में। फॉर एग्जांपल हमारे पास है NaCl, हमारे पास है NaCl, NaCl, ठीक है ना। इसमें कितना होगा भाई, जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो अपन को मिलता है Na+ और Cl-। या तो आप पॉजिटिव को देखो या नेगेटिव को देखो, कितना चार्ज है, पॉजिटिव देखा तो 1 है, नेगेटिव देखा वो भी 1 है, तो फैक्टर कितना हो जाएगा भैया, फैक्टर हो जाएगा मेरा 1। अगला देखते हैं,
मेरे पास है CaCl2। जब इसको मैं ब्रेक करूंगा तो यहाँ से कितने, 2 तो Cl माइनस निकलेंगे, एक कौन मिल जाएगा आपको, Ca++। कि भाई देखो चार्ज हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। एक Cl पे एक निगेटिव होता है, तो 2 Cl पे कितना निगेटिव हो जाएगा, 2। तो Ca पे कितना प्लस होगा, 2 ही प्लस होगा, 2 ही इस पर क्या होगा हमारा प्लस होता है। तो भैया इसमें फैक्टर हम काउंट करेंगे, तो Ca पे कितना 2 प्लस है, या माइनस देखो वो भी 2 माइनस है, तो फैक्टर हो जाएगा मेरा 2। ठीक है, आगे देखते हैं। आपके पास है CaSO4। जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो अपन को मिलता है Ca++ प्लस SO4 माइनस माइनस, ये तो मिलता है। अगर हम यहाँ से फैक्टर की बात करते हैं भैया, तो फैक्टर की बात करेंगे, कितना प्लस है सर, 2 ही प्लस है, कितना है 2, माइनस देखो वो भी 2 माइनस है, तो फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 2। या तो प्लस को देखो या माइनस को देखो, बाकी चीजों में आपको नहीं देखना है। जैसे मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल कर लेते हैं, मेरे पास में K2SO4, मैं इसको ब्रेक करूंगा भाई, 2K प्लस मिलेंगे प्लस SO4 माइनस माइनस मिलेगा। भाई फैक्टर अपन को निकालना है, फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए 1K पर 1 प्लस, 2K पे 2 प्लस हो जाएंगे, तो 2 हो गए फैक्टर। SO4 पे 2 माइनस है, तो माइनस से निकालो या प्लस से निकालो, बात एक ही होती है। तो इस तरह से फैक्टर आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन हो, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका फैक्टर अपन को निकालना, कैसे निकालेंगे भाई, कितने SO4 हैं, कितने SO4 है भाई, यहां पर हमारे पास 3 SO4 है, 3 SO4, एक SO4 पे 2 नेगेटिव प्लस 2 कौन है, Al है, एक Al पे 3 प्लस होता है। यहां से फैक्टर निकालेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, एक Al पे कितना है 3 प्लस, तो 2 पे कितने हो गए 6 प्लस, फैक्टर 6 हो। या फिर यहां देख लो, एक SO4 पे 2 माइनस, तो 3 पे कितने हो गए 6 माइनस, यानी फैक्टर कितना हो जाएगा 6 हमारा फैक्टर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसको आपको करना है। आपने एलम का नाम सुना होगा, फिटकरी का नाम सुना होगा, तो उसमें इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूं और उसमें आपको बताना है कि फैक्टर कितना होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये हमारा किसका होता है बेटा, फिटकरी का एग्जाम्पल होता है, फॉर्मूला होता है, और इसमें आपको बताना है कि फैक्टर कितना हो। अगर आपको फैक्टर निकालना समझ में आ गया है तो एक चीज ध्यान रखना है, आपको जो चार्ज वगैरह देखना है वो किस में देखना है, केवल इन दोनों में देखना है, वाटर में कोई चार्ज नहीं देखना है। वाटर क्या, क्रिस्टलाइज्ड वाटर है जो पानी में घुल जाएगा। तो प्लस और माइनस केवल किस में देखना है, इन दोनों में देखना है, K2SO4 Al2SO4 में। टोटल चार्ज को आप बताना कितना, वही हमारा क्या होता है, फैक्टर होता है। चलिए काम करते हैं, फैक्टर निकालना भी हम सीख गए हैं। अब हमें क्या करना है भैया, अब हमें करना है क्वेश्चन को सॉल्व कर ले भाई, ठीक है चलिए करता है। एक हमारे पास दो न्यूमेरिकल है, दोनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान से है, ज्यादा प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं। फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आपसे पूछा है कि नॉर्मेलिटी क्या होगी बताइए, ठीक है भाई। व्हेन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, यानी कि वेट आपको दे रखा है 4.9 ग्राम ऑफ किसका, H2SO4 इज प्रेजेंट इन 750 ml ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम आपको दे रखा है 750 ml। क्या पूछा अभी है, नॉर्मेलिटी पूछिए। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। यही तो था, यही था ना, बिल्कुल सही पता है सर। ग्राम इक्विवेलेंस दे रखे नहीं दे रखे, लेकिन मेरे को एक चीज पता है मेरे को क्या चीज पता है सर, मेरे को ये चीज पता है कि इक्विवेलेंस वाला तो मेरे को नहीं दे रखा, तो इक्विवेलेंस की जगह मुझे क्या रखना भाई, इक्विवेलेंस बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंस बराबर होता है n इंटू एफ या f इंटू एन, बात एक ही है, f इंटू एन, फैक्टर इंटू मोल, वही रख दो, वो वाला फॉर्मूला ज्यादा बेटर रहेगा। तो n इक्वल टू हो जाएगा f इंटू एन इंटू कितना है 1000 डिवाइड बाई v इंटू ml। ठीक है सर, एक चीज बताइए, एक चीज क्या बतानी है, बताना ये है क्या हमारे पास मोल्स दे रखे हैं भाई, मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स नहीं दे रखे तो पहले मोल हम निकालेंगे भाई। मोल बराबर क्या है, तो वेट अपॉन मोलर वेट। वेट कितना दे रखा है भाई, 4.9 ग्राम दे रखा है सर। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है आप निकाल सकते हैं भाई। हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है।
जब इनमें से 2 हाइड्रोजन के 4 ऑक्सीजन के 1 सल्फर का आप ऐड करोगे तो हमारा आंसर आ जाता है 98। आप सॉल्व करके देख लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, इसका आया था 1/20, क्योंकि 49 डिवाइड बाई 98, ये आपका 2 बार कट जाता है और 0 बढ़ जाता है, यानी कि 1/20 हो जाएगा इसका आंसर। सर मोल्स का जो संख्या है वो हमारी कितनी आ गई? 1/20। दूसरी बात, एफ की वैल्यू भी निकालनी है सर इसके लिए। तो एफ की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या दे रखा है? H2SO4, और H2SO4 क्या है? एसिड है। कितने H+ दे सकता है? 2। तो इसके लिए फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाता है फैक्टर। अब यहाँ पर वैल्यू आप रख सकते हैं और आंसर अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसका आंसर किस तरह से। नॉर्मेलिटी इज कर दो, फैक्टर कितना बेटा? 2 रख दिया, इनटू मोल कितने हैं? 1/20 रख दिया, इनटू और क्या है? 1000 कर दिया, डिवाइड बाई क्या है? वॉल्यूम कितना है? 750 आपका वॉल्यूम है, ये रख दिया। अब इसमें थोड़ा सा काट पीट कर लें, कर लीजिए सब। देखिए 1 0 से 1 0 गया, 2 बन जा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस 1 0 से ये 1 0 गया, कितना बचा भैया? ये बचा 10/75। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं कितने से? 5 से। 5 2 10, 5 1 5, तो 5 5 25, 2/15 हो जाएगा। ठीक है, यहां से नॉर्मेलिटी निकालेंगे 2/15 की, ये हो जाएगा 0.1, कितना होगा? 20, 5 बचेगा, ठीक है 0.133, ये आपका इस तरह से चलता रहेगा और ये आ जाएगा आपका नॉर्मल, इसकी यूनिट हो जाएगी, यानी कि नॉर्मेलिटी इसकी आ गई हमारी 0.133, इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो मुझे लगता है ये वाला आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, हमने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से आ सकता है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.05 मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन। आपके पास में मोलैरिटी आपको दे रखी है, 0.05 मोलर, मोलर लिख लो या मोल लीटर इनवर्स लिख लीजिए। किसकी दे रखी है भैया? Na2SO4 की। पूछा क्या है आपसे? पूछा है नॉर्मेलिटी। हमें पता होता है सर नॉर्मेलिटी इक्वल टू कितना होता है? FM, N इक्वल टू FM। ठीक है, F क्या है भाई? यहाँ से निकालेंगे। जब Na2SO4 को ब्रेक करते हैं तो यहाँ से 2Na+ मिलेगा, प्लस SO4 माइनस मिलेगा। फैक्टर कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। SO4 पे माइनस कितने? 2, Na पे प्लस कितना? 1, लेकिन Na तो 2 है ना, तो 2 प्लस हो गए, फैक्टर 2 हो गया। तो F की वैल्यू 2, M की वैल्यू 0.05, 5 2 10, यानी कि 0.10, इसका आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा? नॉर्मल। ये क्या आ गई? इसकी नॉर्मेलिटी हमारी आ जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नॉर्मेलिटी का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, है ना। बाकी इसके बाद आपके लिए लाते रहेंगे बहुत सारे लेक्चर, इंटरेस्टिंग लेक्चर विद कंसेप्ट, विद लॉजिक, विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और उनको सॉर्ट आउट करने की बेहतरीन ट्रिक्स हम आपको लाते रहेंगे। तो भाई सबके लिए शेयर कर दीजिए, फ्रेंड के लिए भेजिए, बताइए उनके, ठीक है ना, शेयर करना बस आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।